आज हम लोगों को क्लास करना था वो हाइपरबोलिक फंक्शंस की तरफ हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले थे। अब तक हमने डेरिवेटिव किसको बोलते हैं इसके ऊपर बात कर चुके हैं हम। डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट, मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी इसके ऊपर बात किए हैं हम लोग ऑलरेडी। आज हम लोग को वो जो हमने वो सिलेबस में जो हम लोग का दिया हुआ है हाइपरबोलिक फंक्शन, उस हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह के चर्चा करेंगे और क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या है उसके अंदर, उसके ऊपर। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। लास्ट क्लास में ये मैंने बताया था आप लोगों की एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो एक्सपेंशन होता है, ये बताया था हमने। वो क्या होता है? ई यस टू दी सर। पावर। ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या है? जैसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स है। जस्ट एक सेकेंड। थ्री है ना ये? टू। जैसे ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन हमने क्या देखा था? ये था हमारा वन प्लस एक्स। ये अप्रोक्सीमेट टू होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एंड प्लस डैश 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 डैश, ये चलता है एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक ना? अगर ई टू दी पावर आई एक्स का, आई क्या है हमारा? आई इज द आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर पड़े होंगे तो वहां पे इसके बारे में बात हो रही होगी। ये आई इज इक्वल टू क्या है? माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ माइनस वन, है ना? रूट अंडर ऑफ माइनस वन, ये आयोटा बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा? जब ई टू दी पावर एक्स है तो इसका एक्सपेंशन कैसे हुआ है? वन प्लस एक्स, तो यहाँ पे आई एक्स है तो ये आई एक्स हो जाएगा। और प्लस ये क्या हो जाएगा? आई एक्स का स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। और ये क्या हो जाएगा? आई एक्स का क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। और प्लस डैश 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 ऐसे चलेगा, है ना? अच्छा, आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट अंडर आयोटा है, सॉरी, माइनस ऑफ वन का रूट है, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस, है ना? तो जरा इसको मॉडिफाई करके देखें तो ये क्या हो रहा है? ई टू दी पावर माइनस आई एक्स इज इक्वल टू, माइनस नहीं, आई एक्स इज इक्वल टू ये वन और प्लस आई एक्स। और देखिए माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि आई स्क्वायर करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा। दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। और देखिए आई स्क्वायर करेंगे फिर अगर हम, तो आई स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा क्या? आई स्क्वायर अगर हम करें तो माइनस वन, लेकिन एक आई और बच जाएगा क्योंकि आई टू द पावर थ्री है। तो आई टू द पावर थ्री का मतलब एक आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। और आई स्क्वायर का मतलब माइनस वन होता है, तो आई क्यूब को माइनस आई भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, क्या हो जाएगा ये? माइनस ऑफ आई एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। दो और ले लेते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा एक चीज हम लोग फाइंड करना चाहते हैं यहाँ से। अब ये क्या हो जाएगा? प्लस आई टू द पावर फोर, यहाँ पे अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा? आई एक्स होल टू द पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल प्लस, तो ये वाला अगला टर्म क्या हो जाएगा? आई टू द पावर फोर करेंगे तो एक माइनस वन आई स्क्वायर का, फिर आई स्क्वायर का माइनस वन, तो हो जाएगा प्लस दिस इज एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल। देखिए अब सीक्वेंस एक समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि यहाँ पे लिख देते हैं, अलग कर लेते हैं इसको, डैश डैश। दैट इम्प्लाई ई टू द पावर माइनस एक्स जो होगा हमारा, वो अगर रियल वाला पार्ट को, ये वाला रियल पार्ट है, ये वाला रियल पार्ट है और ये वाला हमारा रियल पार्ट है, इसको अलग अलग लिखते हैं। वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल और प्लस एक्स टू द पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल। और बाकी जो आएगा वो देखेंगे अभी बाद में ना, क्योंकि ये चल रहा है प्लस माइनस एंड डैश 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 डैश। इसको एक ब्रैकेट कर लेते हैं और इधर से आई कॉमन ले लेते हैं, जिसमें जिसमें आयोटा वाला है उसमें से आई कॉमन ले लेते हैं। तो प्लस ऑफ आई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। और इसके बाद जो टर्म आएगा उसको थोड़ा देर के लिए अभी स्किप कर लेते हैं यहाँ से। वैसे x माइनस एक्स क्यूब और अगला टर्म आएगा x टू द पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल। और ये माइनस डैश 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 चले। अच्छा, हमने सिर्फ ए टू द पावर x का एक्सपेंशन आपको बताया था या फिर साइन और कॉस का भी बताया था एक्सपेंशन?
बस e⁻x तक ही। सिर्फ e⁻x का एक्सपेंशन बताए थे ना। चलिए कोई बात नहीं है। तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि e⁻−x का जो एक्सपेंशन है वो क्या आ रहा है हमारा फाइनली, 1 - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल कॉस x⁴/4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब साइन एक्स का और कॉस एक्स का एक्सपेंशन मालूम है? चलिए उसको देख लेते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइड में लिख लीजिएगा इसको। कॉस ऑफ एक्स जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, 1 - x² अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस x⁴/4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और प्लस डैश प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये वाला टर्म, माइनस डैश 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 डैश। और साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल एंड माइनस डैश 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 डैश। तो e⁻IX क्या लिख सकते हैं हम लोग, e⁻IX को, e⁻IX इज इक्वल टू ये cos x का एक्सपेंशन, दिस इज cos x और प्लस आई साइन एक्स। तो e⁻IX को हम लोग ये टर्म भी लिख सकते हैं। नोट करते गए करके कंफर्म करिएगा आप, है ना। यस सर, नोटेड। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाइपरबोलिक में इसको और भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर ये हमारा एक रिजल्ट आ गया e⁻IX इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, तो e⁻−IX लिखें तो सिमिलरली एंड e⁻−IX ये जो होगा हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, क्योंकि जब हम x के जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे ना तो cos x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि cos ऑफ -x भी cos x हो जाता है हमारा, है ना ये चीज। तो ये हो जाएगा cos x माइनस आई साइन एक्स। इसको भी एक्सपेंड करके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, जैसे हमने इसको प्रूफ किया है कि e⁻IX इज इक्वल टू, इसको भी एक्सपेंड करके किया जा सकता है क्योंकि -IX पुट करेंगे यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा, फिर -I² प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन बस इतना ही जानना है। अगर इक्वेशन इसको 1 और इसको इक्वेशन 2 बोले तो यहां से जस्ट हाइपरबोलिक का हम ये कंक्लूजन निकालने वाले हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड वाला पहले लिख लिए, e⁻IX और प्लस e⁻−IX। यानी कि cos x का वैल्यू को हम लोग अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो e⁻IX और e⁻−IX/2 लिख सकते हैं। ठीक है, समझते चलेंगे एक एक स्टेप। नेक्स्ट इधर बात कर लेते हैं, अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर ले, इस यहां पे लिख दीजिएगा एडिंग इक्वेशन 1 and 2 और सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2 क्या हो जाएगा, e⁻, माइनस का साइन अगर यूज करे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2i sin x इज इक्वल टू e⁻IX और माइनस e⁻−IX, यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू e⁻IX और माइनस e⁻−IX/2i। तो साइन एक्स को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के फॉर्म में e⁻IX प्लस e⁻IX माइनस e⁻−X/2i लिख सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट यहां तक? नो सर। सिमिलरली जो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है ना ना, अब हम डायरेक्ट हाइपरबोलिक पे आते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस में ये जो आयोटा फॉर्म है वो हमारा आयोटा फॉर्म नहीं होता है। अब हम यहां से डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे इसका, साइन हाइपरबोलिक का। वैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं लेकिन वैसे प्रूफ करने की जरूरत है नहीं हमारे सिलेबस में। हेडिंग करेंगे हाइपर, यहीं से हमारा
सिलेबस में दिया हुआ हाइपरबोलिक फंक्शन। साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू ई टू दावर आयोटा एक्स माइनस ई टू दावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2i। लेकिन यहाँ पे हाइपरबोलिक में आयोटा खत्म हो जाएगा मेरा, ई टू दावर एक्स माइनस ई टू दावर माइनस एक्स अपॉन 2। ध्यान रहे जैसे मैंने इसको प्रूफ किया है साइन एक्स को, वैसे हाइपरबोलिक को भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कोई जरूरत नहीं है इसकी, है ना, जरूरत लगता तो हम खुद इसको कर देते हैं, ठीक है ना। कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई टू दावर एक्स, सब सिर्फ आयोटा हटा देना है, ई टू दावर एक्स प्लस ई टू दावर माइनस एक्स अपॉन 2। tan हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। कॉट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये सिर्फ लिखना है क्या, नहीं प्रूफ भी करना है इसको, क्योंकि एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स और कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा हमारा ये। नोट करते हुए कंफर्म करेंगे मुझे। नोटेड सर। ठीक है, देखिए हम लोग को जो सिलेबस में दिया हुआ है बोल रहा था कि डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, तो जो ये तो साइन हाइपरबोलिक है इसका डेरिवेटिव करना है, वो डेरिवेटिव क्या आएगा हमें इन सब का बारे में देखना है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स को अगर डेरिवेटिव करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरीके से बताते हैं, फिर कोई भी एक आप लोग एग्जाम में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें नंबर 1, इसको 1 2 करके दे लेते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव कर लेते हैं सबका, 1 2 3 4 5, डबल हो गया ना 3, ये हो जाएगा 4 एंड दिस इज 5 एंड 6। नंबर 1 की बात करते हैं, डेरिवेटिव करना है इसको, कि डी ऑफ डी एक्स एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव, तो ये तो होता है ऐसा कॉस हाइपरबोलिक एक्स हमारा, लेकिन कैसे प्रूफ कर लेते हैं, प्रूव इट। सॉल्यूशन, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि साइन हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो इक्वल होता है ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2 के, अभी बताया मैंने। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स का मतलब क्या हुआ, साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1/2 तो बाहर चला आएगा, और डी अपॉन डी एक्स एंड ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा ये डेरिवेटिव टर्म। यानी कि 1/2 डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या होगा ये, ई टू दी पावर एक्स ही होता है, और डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं, मैंने इसको शायद प्रूफ किया था ना नेक्स्ट, पहले आपकी क्लास में ही प्रूफ किया है कि डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स होता है ना। इसको एक्सपैंड करके डेरिवेटिव करके देखा था तो सेम ही आया था हमारा, है ना। इसका मतलब क्या है, ये हमारा कॉस हाइपरबोलिक एक्स है। क्लियर, यस और नो, दैट इम्प्लाई डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा। कॉस के लिए रख देते हैं, कॉस का आप करेंगे, टेन का हम कर देते हैं। सिमिलरली कॉस का भी हो जाएगा, वैसे रिजल्ट सबका लिखा हुआ है, रिजल्ट सबका है, यस सर। साइन का कॉस, अच्छा सबका भी इधर लिख देते हैं। सिमिलरली दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो होगा वो होगा हमारा साइन हाइपरबोलिक एक्स, इधर माइनस नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, करके देखेंगे इसको, नहीं आएगा ये। तीसरा, अगर हम डेरिवेटिव करें टेन एक्स को, डी अपॉन डी एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स और कॉस साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, क्योंकि टेन का यही होता है फॉर्मूला। अगर इसको डेरिवेटिव करें यहां पे लाके, तो क्या हो जाएगा, यू अपॉन वी का फॉर्मूला, ये कॉस
हाइपरबोलिक स्क्वायर, ध्यान रहे कॉस स्क्वायर नहीं करना, हाइपरबोलिक स्क्वायर यू अपन वी है, तो वी स्क्वायर क्या रखते हैं, यू रखते हैं, वी रखते हैं पहले, और यू का डेरिवेटिव करते हैं, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव, कॉस हाइपरबोलिक एक्स जस्ट अभी देखें, और माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स यू रखें, और v का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का साइन हाइपरबोलिक एक्स। समझ पा रहे हैं ना, इधर माइनस नहीं आएगा सर, कॉस का माइनस नहीं आता इधर, है ना, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। हम लोग ये जानते हैं, इसको प्रूफ कर देंगे, लेकिन अभी सिर्फ लिख देते हैं साइड में हम, ये होता है वन हमारा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, सिंस we use the identity क्या, cos हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। हम लोग जो बिना हाइपरबोलिक वाला जो फंक्शन देखते हैं उसमें क्या होता है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, लेकिन इधर क्या हमारा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक का स्क्वायर। दैट इम्प्लाई हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स एंड टेन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x। डन सर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके ऊपर, पेज चेंज कर लेते हैं, अगला चौथा नंबर एग्जांपल होगा ये, d ऑफ डी एक्स एंड कॉट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, ये क्या होगा हमारा, ये इसका जो रिजल्ट है ये माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है। प्रूफ करते हैं इसको सॉल्यूशन बोल के कि d अपॉन डी एक्स, कॉट हाइपरबोलिक मतलब क्या, कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स, फिर से u अपॉन वी, u अपॉन वी का मतलब क्या हो गया, साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज साइन हाइपरबोलिक एक्स इनटू कॉस का डेरिवेटिव, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक से, बेसिक है तो आई होप, मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, माइनस साइन को रख दिए थे ना, कॉस उल्टा कर दिए ना पहले हम, साइन को रखें और कॉस का डेरिवेटिव, अभी कॉस को रखेंगे ना, कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो ये क्या मिलेगा मुझे, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अभी हमने बताया ना यूज आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी था हमारा, कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ये, दिस इज -1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज माइनस ऑफ कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। बेसिक सा है ये, अभी सब बेसिक चल रहा है। डन सर। चलिए नेक्स्ट, ये किसके लिए था, कॉट के लिए, फिफ्थ नंबर, सेक और कॉसेक, इसको करेंगे आप या मुझे कर देना पड़ेगा, बोलिए, जैसे बोलेंगे वैसे करना, मैं ये एज अ होमवर्क कर लूंगी। कर लेंगे ना। चलिए इसको ट्राई करेंगे, डी अपॉन डी एक्स और सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करके देखेंगे, ये आएगा हमारा माइनस ऑफ सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेन हाइपरबोलिक एक्स। 6 नंबर, d/dx नहीं होगा तो हम क्लास में खुद करा देंगे, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। 7th नंबर,
डबल डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसको देखेंगे क्या आता है फिर। अच्छा ठीक है, लिख देते हैं इसको, साइन हाइपरबोलिक एक्स ही आएगा फिर डबल डेरिवेटिव करने के बाद। डन यहां तक। यस सर। चलिए, थोड़ा सा इसके ऊपर बस एक स्टेप यहाँ पे बता देते हैं, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, फिर भी अगर मन में अगर रहे कि हाँ ये वाला चीज जान लेते तो बेटर होता। कि जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है ना, साइड में करके लिख लेंगे या फिर नीचे करके जैसे नोट्स बना रहे वैसे। कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो होता है ना, वो कॉस ऑफ आयोटा एक्स को हम लोग लिखते हैं हाइपरबोलिक एक्स। और कॉस ऑफ आयोटा एक्स का मतलब क्या हो गया, अभी देखिए ना, कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। नहीं, प्लस था या माइनस था, कॉस के लिए प्लस था ना, प्लस ही था। ई टू दी पावर माइनस आई एक्स अपॉन टू, कॉस के लिए था। अगर यहाँ पे कॉस के जगह पे आई एक्स पुट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर आई इंटू आई एक्स। क्योंकि सिर्फ एक्स था तो आई एक्स आ रहा था, आई है तो साइड में एक आई भी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ई टू दी पावर आई आई एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस आई और आई एक्स अपॉन टू। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर आई स्क्वायर मतलब ई टू दी पावर माइनस एक्स, आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आई स्क्वायर बन जाएगा ना, दिस इज -1। ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ई टू दी पावर आई स्क्वायर करेंगे तो -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज एक्स अपॉन टू। तो हमने इसको डायरेक्ट लिखा था जस्ट इसके पहले वाले में। और भी बाकी सब किया जा सकता है बट उसको ट्राई करेंगे आप खुद से। चलिए नेक्स्ट, हमने बात किया था आपसे एक और चीज का प्रूफ करने के लिए, साइन कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, इसको प्रूफ कर देते हैं। कॉस हाइपरबोलिक्स वेरीफाई, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा एग्जाम्पल लेके। वेरीफाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। बड़ा आसान है ये। ई टू दी पावर कॉस हाइपरबोलिक एक्स का मतलब क्या हो गया, ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन टू का स्क्वायर। और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। मतलब क्या हो गया, ये 1/4, और इधर क्या बच जाएगा, 1/4 दोनों से बाहर कर लिए, ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस ई टू दी, अच्छा ऐसे कर लेते हैं इसको, ई टू दी पावर एक्स और प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, एक ही जगह पे इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, और कुछ नहीं किया है। और माइनस ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा अब ये समझ में आ रहा होगा, ये ए और बी अगर समझ ले तो ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इधर होगा, और माइनस इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और -2a भी होता है, इधर भी +2a भी होता है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ई टू दी पावर 2x कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचता है हमारा, ये बचता है 4ab, है ना, 4ab। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और ए बी की जगह पे 4, 4 इंटू ए बी की जगह पे ई टू दी पावर एक्स और बी की जगह पे -x इज इक्वल टू 1। तो यहां से ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ई टू द पावर एक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा। सॉरी मैंने इक्वल टू 1 लिखा है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, इक्वल टू 1 क्यों हो जाएगा, अब इसको तो वेरीफाई कर रहे हैं ना, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाई का साइन नहीं होगा। ठीक, क्लियर है ये चीज। यस सर। चलिए, अब हम लोग को करना है नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके प्रूफ करेंगे, अगर बीच में ये हो गया तो फिर आपको आप उसको होमवर्क में ट्राई कर लेंगे। डी अपॉन डी एक्स साइन हाइपरबोलिक का इनवर्स इज इक्वल टू, ये होता है हमारा, सब प्रूफ करेंगे, अभी सिर्फ लिख लेते हैं,
1+x²। दूसरा d/dx और कॉस हाइपरबोलिक का इनवर्स x, ये होता है 1/√x² - 1। यहां पे x ग्रेटर देन 1। तीसरा d/dx tan हाइपरबोलिक इनवर्स, एंड दिस इज इक्वल टू 1 - x²। इधर मॉड ऑफ x का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। फोर्थ नंबर d/dx, दिस इज कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x, ये होता है 1 - x²। इधर भी मॉड ऑफ x का वैल्यू बट ग्रेटर देन 1। फिफ्थ नंबर d/dx sec hyperbolic inverse x, this is -1/x into √(1 - x²). x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। सिक्स नंबर d/dx एंड cosec hyperbolic inverse is equal to -1/mod of x √(1 + x²। एक एक करके इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। हो जाएगा तो मुझे कंफर्म करिएगा। यस सर, हो गया। चलिए अब एक एक करके इसको प्रूफ करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ, हमें क्वेश्चन में ही दिया था डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, तो सिर्फ हाइपरबोलिक फंक्शन का मतलब उसका इनवर्स भी दे सकता है, वो कोई भी हाइपरबोलिक फंक्शन दे सकता है। तो पहला प्रूफ करेंगे हम लोग कि डेरिवेटिव ऑफ द साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, क्या ये टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारा। लेट y इज इक्वल टू, इसको कैसे करेंगे देख लीजिएगा, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, अगर ये लेट कर ले तो हमारा ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक y। हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अगर बोथ साइड साइन हाइपरबोलिक से मल्टीप्लाई कर दे तो ये साइन हाइपरबोलिक y हो जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक का इनवर्स इंटू साइन हाइपरबोलिक ये 1 हो जाएगा, इंटू x ये हो जाएगा हमारा। और साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, e⁻y और -e⁻−y/2। क्योंकि अभी हमने पढ़ के आया कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू e⁻x -e⁻−x/2। तो यहाँ पे y है तो y हो जाएगा ये। अब इसको डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 1 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या हो जाएगा, dx/dy। ध्यान रहे हमें साइन हाइपरबोलिक का इनवर्स का डेरिवेटिव करना था, यानी x इज इक्वल टू, यहाँ पुट करने से तो काम नहीं चलेगा, मुझे y चाहिए था यहाँ। तो क्या हो जाएगा, dx/dy विथ रिस्पेक्ट टू y, 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा हमारा, e⁻y। e⁻y का जो डेरिवेटिव है वो e⁻y ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस e⁻, क्या हो जाएगा, ये -y हो जाएगा ये। और ये क्या टर्म बन रहा है हमारा, दैट इम्प्लाई dx/dy जो होगा हमारा, वो क्या मिलेगा, e⁻y प्लस e⁻−y/2। तो ये कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है ना, कॉस हाइपरबोलिक y का फॉर्मूला है, यहाँ पे y हो जाएगा, मेरे से गलती हो गई है, dx/dy। ठीक ना, क्लियर ना यहाँ तक, यस, नो, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। नाउ, नाउ हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट द आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y और माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y, ये 1 के इक्वल होते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y ये 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y के इक्वल होगा, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा। तो इसको लिख देंगे 1 + x², सिंस
एक्स इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक वाई, ऊपर में हम लोग का लिखा हुआ ये। तो कॉस हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ 1 + x² है ना। तो इक्वेशन इसको 3 बोल देते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 और 3 के हिसाब से क्या बोला जा सकता है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, d ऑफ x अपॉन dy। एक और काम कर लेते हैं, इसको dy अपॉन dx कर लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए था क्या, y का इनवर्स। फ्रॉम 2 and 3, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक y। जस्ट इसको देख लीजिए, जस्ट इसको उल्टा कर दिए, है ना। दैट इम्प्लाई y का मतलब क्या है, y का मतलब किसको हमने y लेट किया है, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ 1 + x²। यही प्रूफ करना था हमें। फिर लिखिए। चलिए दूसरा, कॉस हाइपरबोलिक का इनवर्स देखते हैं। लेट, अच्छा लेट सॉल्यूशन ही लिखते हैं डायरेक्ट। y इज इक्वल टू कॉस, इस इधर इक्वेशन बढ़ा लेते हैं ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 3 4 कर लेते हैं इधर। दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक का y, इसको 2 बोल देते हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू y, with respect to y we get dx upon dy is equal to cos हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव करके आए हैं हम लोग अभी, वो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक y। इसको dy अपॉन dx लिख लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक का y। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि y की जगह पे cos हाइपरबोलिक इनवर्स पुट करेंगे तो ये इसी का डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसको बोल देते हैं 3। फिर से आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इसको इधर कर लेते हैं, इधर लिख रहे हैं ना, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। फ्रॉम द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर और माइनस साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर, ये 1 के इक्वल होता है। मुझे साइन चाहिए था, इसलिए साइन को ही इधर हम बाहर करेंगे। तो साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर और -1। दैट इम्प्लाई, अच्छा इसको वाई लेना चाहिए था, माफ करेंगे, क्योंकि हमें वाई में लेके आना है ना। जस्ट एक सेकेंड, ये वेरिएबल मैंने वाई ले लीजिएगा इसको, जस्ट वाई ले लीजिएगा इसको, है ना, वाई। तो यहां से हम कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू x² -1। इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं, तो 3 और 4 के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4, डी वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर है, तो रूट क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ x² -1। यहाँ पे दीजिएगा x इज ग्रेटर देन 1। डन सर। डन। एक 10 का देख लेते हैं, देन उसके बाद क्लास इन कर देते हैं ना।
तीसरा, y इज इक्वल टू, बाकी ट्राई करेंगे घर पे, नहीं होगा तो फिर क्लास अभी थोड़ा सा छुट्टी रहेगा, 2-3 दिन, 3-4 दिन के आसपास। टेन हाइपरबोलिक इनवर्स, लेट y इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन हाइपरबोलिक y। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, अभी हमने इसको प्रूफ करके आया ना, टेन हाइपरबोलिक का, नहीं ये शायद होमवर्क रखे थे, ये क्या हो जाएगा मेरा, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, या फिर इसको सर बोल सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, बड़ा आसान हो जाएगा ये, क्योंकि फिर आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग। लेकिन इधर टेन है, वो वाला आइडेंटिटी यूज करने से नहीं होगा, क्योंकि अगर वो आइडेंटिटी यूज करते हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो फिर हाँ हो जाएगा, उससे भी ट्राई करके दे, अभी इसको ना नोट करिएगा, हम जरा देख लेते हैं एक बार। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 होता है। अगर इसको कॉस से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका साइन टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, हाँ हो जाएगा। इसी आइडेंटिटी से कर लेंगे हम लोग। वैसे डायरेक्ट एक और आइडेंटिटी है, उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, एक पे ही हम लोग सारा काम करते हैं। यूज द आइडेंटिटी, यूज द आइडेंटिटी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। बोथ साइड अगर कॉस से डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई 1 हो जाएगा, ये टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई हो जाएगा, सॉरी टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1 अपन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। मुझे चाहिए यहां से टेन वाला सिस्टम, तो सेक हाइपरबोलिक 1 अपन सेक में ही पुट करना जरूरी है, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी शायद। सेक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस था यहाँ पे, बाई इक्वेशन 2। तो सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 के हिसाब से क्या हो जाएगा, डी ऑफ वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपन कॉस, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान रहे यहाँ की मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। एक और चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग, क्या सर, कि दैट इम्प्लाई डी ऑफ वाई का मतलब क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होगा, वो डेरिवेटिव हमारा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। डन, साइड में ये मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 जरूर बताएंगे। नोट यस। करके कंफर्म करिएगा। तो और क्वेश्चन करें या फिर रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी होमवर्क। टाइम है। टाइम और 5 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये 7:30 से, एक और क्वेश्चन कर देते हैं, चलिए फिर एक क्वेश्चन कर ले। एक और कर लेते हैं, कॉट वाला ही करते हैं, बाकी बचेगा वो आपका, कॉट वाला तो शायद सेम है, वो कर लेंगे, दूसरा करें, सेक वाला, सेक वाला, सेक वाला भी तो आसान ही है, हम कॉसेक वाला कर दें, दूसरा कर लेते हैं, ये तो सिमिलर हो जाए। कॉसेक वाला कर लेते हैं, है ना। लेट y इज इक्वल टू कॉसेक, घर पे जरूर ट्राई करेंगे इसको, हाइपरबोलिक इनवर्स x, दैट इम्प्लाई, इसको 1 बोल देते हैं, दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू कॉसेक हाइपरबोलिक y, इसको 2 बोल देते हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू, इसको e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस एक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं है जरूरत है ना, इसको ट्रांसफर करेंगे 1 अपन साइन हाइपरबोलिक, और उससे भी कर सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट क्या होगा ये, डी एक्स अपॉन डी वाई, और कॉस हाइपरबोलिक का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, ये 1 अपन साइन हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा,
वन अपन साई हो जाएगा और साइन का स्क्वायर हो जाएगा ये, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। और यहाँ पे हम पुट कर देंगे साइन, अच्छा एक एक लाइन और यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे कि वन अपॉन डी ऑफ डी वाई, वन अपॉन साइन हाइपरबोलिक वाई। तो क्या हो जाएगा, u अपॉन वी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रखेंगे और ये u अपॉन वी हो गया, v को रखेंगे, वन का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, माइनस अब वन को रखेंगे और साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई। तो फाइनली मेरा ये तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, ये माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, एक कॉस अपॉन साइन मिलकर क्या बना देगा, माइनस ऑफ कॉट, कॉट हाइपर कॉट हाइपरबोलिक वाई, और वन अपन एक साइन बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हाइपरबोलिक वाई। एटलीस्ट मतलब इतना तो हम लोग डेरिवेटिव टर्म जानते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई ये मेरा हो गया। लेकिन मुझे इसको इस फॉर्मेट में रखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्मेट में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वन अपॉन कॉट हाइपरबोलिक वाई, एक कॉट की जगह पे हमेशा कॉस ही लिख देते हैं, कॉट हाइपरबोलिक वाई इंटू कॉसेक हाइपरबोलिक वाई। इसको कितना नंबर दिया जाए, 3 नंबर दिया जाए इसको, 3 नंबर नहीं, एक लाइन और इसमें लिखना है, फिर उसके बाद 3 नंबर देंगे इसको। ये कॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस वन अपॉन एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक वाई। इसको दे देते हैं 3 नंबर। अब हमें जो काम है वो कॉट फाइंड करने हैं, कॉट फाइंड कर लिए तो मेरा काम बन जाएगा बड़ा आसानी से। यूज द आइडेंटिटी, वही आइडेंटिटी यूज करने से हम काम बना सकते हैं अपना। हाँ, यूज द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई और माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन। अगर हम साइन से डिवाइड कर दे बोथ साइड तो ये हो जाएगा हमारा कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और माइनस किससे डिवाइड किया, साइन से, ये वन हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉसेक वन अपॉन साइन, तो कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई हो जाएगा ये। हमें चाहिए था कॉट, तो कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन प्लस, कॉसेक के जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, एक्स पुट कर सकते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर, बाई इक्वेशन वन में था शायद वो, बाई इक्वेशन वन में था या टू में था, टू में था शायद, देख लेंगे। तो कॉट, कॉट होगा ये, कॉट, कॉट हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको 4 नंबर दे दें तो देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 ये क्या हो जाएगा हमारा कि डी ऑफ डी एक्स वाई लिख लेते हैं, फिर उसके बाद चेंज कर लेंगे इसको, माइनस वन अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, और दैट इम्प्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की जगह पे क्या पुट करना है, दिस इज कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, कॉस नहीं कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू रूट अंडर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए नोट करके, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बात करेंगे, और ट्राई करिएगा इसको, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक पे फिर चलेंगे, लाइन बाय लाइन एक एक सिलेबस का टॉपिक उठा के हम लोग इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो इसमें से जो बच्चा है जो होमवर्क है उसको कर लेंगे, तो हम लोग कल नेक्स्ट डे हम लोग शुरू करेंगे ये टॉपिक, देखते हैं क्या है नहीं है, उसके बाद शुरू करते हैं। चलिए क्लास इन करते हैं ना।